मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 88 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 19 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अपना जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, उसकी रिवीजन करनी है। हमारी वर्कशीट नंबर 56 और 57 इसमें रिवाइज होंगी। तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो MCQs हैं, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन छांटना है। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, 6th आपके MCQs हैं और फिर 7 to 10 आपको जो सॉल्व करने हैं पूरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, अराउंड पिज़्ज़ा इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस। ये आपका पिज़्ज़ा, इसको 4 इक्वल पीसेस में आपने काट दिया। व्हाट डज ईच पीस रिप्रेजेंट? हर एक पीस, ये जो एक पीस है ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है बेटा सेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? सेक्टर। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेकेंड क्वेश्चन है, एडी डायमीटर एक सर्कल की और ए बी कोड है। ठीक है, अगर जो एडी है वो 34 सेंटीमीटर है, ए बी 30 सेंटीमीटर है, जो डिस्टेंस है ए बी का सेंटर ऑफ सर्कल से, वो क्या होगा? देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि एडी है जो इस सर्कल में जो डायमीटर है, डायमीटर 34 सेंटीमीटर है और ये दिया हुआ है जो इसकी रेडियस है जो AO है। ठीक है, और जो OD है ये हाफ क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरी डायमीटर 34 है तो ये इसकी हाफ रेडियस हो जाएगी। इसका डायमीटर का आधा कर दो तो आपके पास रेडियस निकलेगी। तो रेडियस क्या है हमारी? 17 सेंटीमीटर है। उसके बाद दिया हुआ है AB है, AB आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन एक ड्रॉ करनी है, आपको क्या करना है? O से यहाँ पे M एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके ऊपर। तो जैसे यहाँ पे AM है जो, वो MB के इक्वल होगा। मतलब ये पूरा 30 था तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल देखें AM, यहाँ पे हम AM O आएगा बेटा, यहाँ AMO। ठीक है ना, AMO। तो यहाँ पे क्या होगा, जो AM है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। चलो लगाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर AO, बेटा ये O है, ये D नहीं है। ठीक है, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर और MO का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। AO क्या है? AO कितनी है? 17 है। 17 का स्क्वायर, AM कितना है? 15 का स्क्वायर, MO ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा MO है वो कितना हो जाएगा? 64। MO का स्क्वायर 64 आया। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है, जो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से देख लो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका आंसर लास्ट में फाइनल क्या आएगा? आंसर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का इस क्या था? बी सेक्टर, सेकंड का भी क्या है? बी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है। इस फिगर में AB और CD दो इक्वल कोड्स हैं। ठीक है, AB और CD दो इक्वल कोड्स हैं सर्कल की, जिसका जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर O है। OP और OQ क्या है? परपेंडिकुलर है कोड्स पर। मतलब ये क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर है कोड्स पर। ठीक है, तो POQ आपको दे रखा है 150। ये जो एंगल है बीच वाला, ये आपको 150 दे रखा है। तो APQ निकालना है। APQ मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है? दिया क्या हुआ बेटा आपको? जो AB है वो CD के इक्वल है, जो दोनों कोड इक्वल दी हुई है। और जो OP है वो परपेंडिकुलर है। OP कहाँ पर है? ये आपका OP और जो OQ है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB और CD पर। तो जो OP है, OP और जो OQ है ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो इक्वल कोड्स है, इक्विडेंस डिस्टेंस होती है, जो क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर से क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर होती है। तो यहाँ से जो एंगल OPQ है, OPQ ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि जो इक्वल, मान लो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो तीनों का सम, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ये और ये तो सेम है, तो मैं इनको क्या लिख दूँ? इनको सेम लिख सकती हूँ, 2OPQ लिख दूँ। ठीक है, TOPQ, ये भी तो इसी के इक्वल होगा ना, 2OPQ। तो यहाँ से 180 माइनस 150, 30/2 जो 15 है वो हमारा एंगल आता है। 15 एंगल आता है। तो यहाँ पे देखो OPQ है और APQ है, ये जो है ये कितना होगा? अभी हमने देखा था कि ये परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कोड्स के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा पूरा। तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों प्लस करके लिखोगे तो 90 डिग्री की इक्वल आएगा। ये हिस्सा तो हम निकाल चुके, ये वाला तुम्हारा 15 आया, तो ये अपने आप निकल जाएगा। 90 में से माइनस कर दो 15 को, जो 75 है ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो जो मतलब ऑप्शन बी है हमारा वो बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर है?
नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से आपका क्या है बेटा 75 आंसर। तो सबका क्या अभी तक बी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में आपको दिया हुआ है जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो दो लाइन सेगमेंट्स दिए हैं आपको 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी सी की। तो रेडियस है सर्कल की जो पॉइंट से ए बी सी से वो किसके इक्वल है, रेडियस निकालनी है आपको सर्कल की। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, डायग्राम समझो पहले। उसने क्या बोला है यहाँ पे, एक मिनट, तो ये आपका डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है जो आपका AC है ये क्या है बेटा, ये डायमीटर हो जाएगा। ये उसने दिया नहीं हुआ, उसने ये दो परपेंडिकुलर ये साइड्स दी हुई हैं और ये बोला है कि इन साइड से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। जो इसकी हाइपोटेन्यूज होगी बेटा ये डायमीटर होगी, ठीक है। क्यों होगी डायमीटर, ये हमने खुद, क्योंकि ये जहाँ से ये पास होती है, मान लो ये आपकी क्या है परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है, तो ये क्या है आपकी डायमीटर बनेगी। तो यहाँ से देखो डायमीटर AC है, तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 16 का 256, तो आपका ऐड करोगे 400। 400 किसका होता है स्क्वायर, 20 का होता है। तो ये तो क्या है 20, तो पूरा ये डायमीटर निकली, रेडियस तो 20 का हाफ होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये फोर्थ का आपका 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फिल इन द ब्लैंक्स, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज, जो कंप्लीट सर्कल है उसकी लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। ये मैं भी आपको शो कर दूंगी, यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से सुन लो। जो लेंथ है उसकी, जो इसका पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। नेक्स्ट है अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ अ सर्कल, जो सेगमेंट है सर्कल की वो किसके बीच, किसके बीच का जो रीजन होता है, आर्क के बीच का और कोड के बीच का, ठीक है। कोड के बीच का रीजन होता है, ठीक है। जैसे ये है आपका, ये आपकी सेगमेंट है, तो ये जो आपका एरिया है ये वाला, ये जो रीजन है किस किस के बीच का, इस कोड के बीच का और इस आर्क के बीच का। थर्ड है टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस, सेम सेंटर हो डिफरेंट रेडियस, वो क्या होते हैं, वो तो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। फोर्थ है आपका एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश इफ द एंड्स ऑफ द आर्क आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, जो आर्क है उसको हम क्या कहेंगे अगर वो डायमीटर के एंड्स के इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये क्या है आपकी डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है, तो इसी के इक्वल आर्क होने चाहिए, इसका मतलब वो यही होगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये तो आपका सेमी सर्कल बनेगा। तो फोर्थ में आपका क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो इसके आंसर अगर यहाँ से नहीं समझ आया है क्वेश्चन नंबर 5 की, तो मैं एक बार फटाफट से आपको आंसर शो कर देती हूँ चारों पार्ट्स के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला आपका जो ट्रू फॉल्स है वो क्या है, द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, जो डिग्री सेमी सर्कल को अगर हम मापते हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। डिग्री मेजर आप इसको करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 180 होगा स्ट्रेट लाइन पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट सिर्फ टी लिखना है, टी एंड एफ लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टी। उसके बाद है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, जो सर्कल है वो एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये आपको बताना है। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, सर्कल को तो कितने में भी डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। जो वो प्लेन है उसको यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, जो 3 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर मतलब कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक लाइन में हो वो सर्कल बना सकते हैं, एक लाइन में सर्कल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये फॉल्स है। फोर्थ है सर्कल कैन हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, जो एक सर्कल है उसमें बहुत सारी इक्वल कोड्स होती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी इक्वल कोड्स कैसी होती हैं, वो तो नहीं होती, सिर्फ ये जो इक्वल है इसकी इक्वल ये और ये सिर्फ एक के साथ एक ही इक्वल होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बार फटाफट से ट्रू फॉल्स में दोबारा दिखा देती हूँ आंसर्स में आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर है। फर्स्ट दो ट्रू होंगे, नेक्स्ट वाले आपके फॉल्स होंगे। अब हम चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 है प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंड द सेंटर। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे बताना है कि जो दो कोई इक्वल कोड्स हैं, जैसे ये दोनों इक्वल कोड्स हैं, फॉर कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये छोटा सा सिर्फ आपका सोल्यूशन है, इतना सा ही है। आपको जो प्रूव करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, जो ए बी है और जो सी डी है वो क्या है, इक्वल कोड्स है। उस मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है। प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी और आपका डी ओ सी, मतलब ये और ये जो है ये एंगल आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है।
प्रूफ क्या है इसका, आप ट्रायंगल ले AOB और DOC, आपने ट्रायंगल ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। यहाँ पे देखोगे जो AO है वो किसके इक्वल है, सॉरी AO है वो किसके इक्वल है बेटा, OC के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे D लिखा हुआ है मैंने, अच्छा हाँ आपको ये दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है ना बेटा। यहाँ से देखो ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये वाला भी इक्वल है और ये वाला भी इक्वल है। तो इसने हमने क्या किया, ये वाला इसके इक्वल माना है, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल है। उसके बाद जो AB है वो CD के इक्वल है, AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में किया हुआ है, कोट्स इक्वल है। थर्ड है जो OB है, OB है वो किसके इक्वल है, OC के, ये भी क्या है, रेडियस है दोनों, तो ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से तीन चीज़ें हो गई हमारी, तीनों साइड है, तो साइड एंगल सॉरी साइड से जो दोनों आपके ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनका सब कुछ इक्वल हो जाता है, तो इनका मतलब ये एंगल है जो वो ये भी इक्वल हो जाएगा CP/CT से, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें जो OC है वो परपेंडिकुलर है और O है वो सेंटर और कोड आपकी AB है। अगर आपको OB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और OC आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो आपको जो लेंथ है AB की वो निकालनी है। बहुत ही ईजी है ये तो, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला हिस्सा निकालो, इतना हिस्सा और इसका डबल कर दो, ये पूरा निकलेगा, है ना। बिल्कुल देखते ही समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या गिवन है आपको, OB और OC गिवन है, ये दोनों आपको गिवन है, और जो आपका OC है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के परपेंडिकुलर है। AC है जो बेटा देखो AC है और जो CB है वो इक्वल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये आपको बीच में से यहाँ पे दोनों को जो कोड है उसको इक्वल काटता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है। तो इन ट्रायंगल OCB, इस ट्रायंगल में आप देखोगे OCB में, तो जो OC आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जो OB का स्क्वायर है किसके इक्वल है, OC के स्क्वायर के इक्वल प्लस CB के स्क्वायर के इक्वल, वैल्यू पुट कर दो। OB क्या है 5 है, OC क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 16 होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये 4 है, लेकिन ये पूरी कितनी होगी 4, तो ये सिर्फ इतना हिस्सा है ट्राइंगल वाला हिस्सा, तो 4 इधर होगी, तो 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर हो गया। तो जो AC है इज इक्वल्स टू क्या हो गया, CB इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दो कोर्ड्स हैं एक सर्कल की, एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक की 8 सेंटीमीटर लेंथ है, और डिस्टेंस उनका दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वो सेंटर से। ये पॉसिबल हो सकता है, इज इट पॉसिबल, जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर बताना है। तो चलिए देखें, तो यहाँ से पहले आपको उसका डायग्राम आपके माइंड में आना चाहिए कि कैसे बनेगा। एक सर्कल है आपकी, दो इक्वल कोर्ड्स है AB और CD, दो इक्वल कोर्ड्स है, सेंटर से इनका डिस्टेंस है, ये ऊपर वाले का डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, नीचे वाले का डिस्टेंस 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसा जो है बन सकता है क्या ऐसा मतलब डायग्राम। तो अब देखो ये भी आपको 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आधा कितना होगा, ये भी 5 होगा और ये भी सभी 5 होगा, 5 होगा। और एम में आपको एमओ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पता है 5। अब ध्यान से देखो, ये 5 पता है, ये 8 पता है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो AO की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दी हमने, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 89 आएगा, √89 सेंटीमीटर। ये जो एरिया है ये जो आपकी लेंथ है ये आपकी निकल गई। अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट में देखो, अब हम नीचे वाली कोड ले लेते हैं, CD को ले लो, CD कोड ले ली, तो CD का आधा, ये 4 हिस्सा ये होगा और 4 हिस्सा ये होगा, क्योंकि पूरी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर की थी। ON है, अब ये कितना है 3.5 है आपका, तो इस हिस्से को निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालोगे, CO2 का स्क्वायर एक EN प्लस ON का स्क्वायर, एक 4 स्क्वायर एक 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे स्क्वायर करके, तो आपका जो आंसर है बेटा, एक मिनट, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 28.25 आपका आंसर आएगा। अब आप देखोगे तो ध्यान से AO और आपके पास CO दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो सकता है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होता सकता, कि ये तो से है ना, सेंटर से तो ये इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं ड्रॉ हो सकता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कोड्स है वो अंदर सर्कल के आपस में काटते हैं एक दूसरे को, तो प्रूव करना जो लाइन सेगमेंट है एक कोड की वो इक्वल है और जो दूसरे कोड है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो देखो गिवन क्या है आपको, जो AB और CD है, AB और जो CD है वो इक्वल कोड्स हैं जो एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, X पे काटती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको, यहाँ इसको X पे काटती हैं। उसके बाद आपको प्रूव करना है जो AX है वो इक्वल है किसके, DX के इक्वल है, और जो BX है नीचे वाला हिस्सा है वो इस इक्वल CX के है, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ पे OM है परपेंडिकुलर किसके, AB के, और इधर से क्या ON है परपेंडिकुलर किसके, CD के।
तो जो ए एम है वो बी एम की इक्वल है, ए एम है वो बी एम की इक्वल है, ये बीचों बीच से इसको काटेगा, मतलब हाफ ऑफ ए बी हो गया, ठीक है। और जो डी एन है, डी एन है वो किसकी इक्वल है, सी एन की इक्वल है, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोनों की हाफ हाफ अगर हम लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ए बी सी डी की इक्वल है, ए बी सी डी की इक्वल है, तो इनकी हाफ भी तो इक्वल होंगे ना, इनके आधे कर दे, तो इनके आधे कितने कितने हुए, ए एम हुआ और इधर से क्या हुआ, इधर से डी एन हुआ, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड देखो, जो एम बी है इज इक्वल्स टू सी एन, एम बी कहाँ है बेटा, एम बी इज इक्वल्स टू सी एन, एम बी इज इक्वल्स टू सी एन, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आप क्या करोगे, ए एम आपको दिया हुआ है सी एम के इक्वल, देखो आधा है जो ए बी का, दोबारा से सुनो, जो हाफ एफ ए बी का वो क्या है बेटा, ए एम है, और जो हाफ एफ सी डी का वो क्या है आपका, डी एन है, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, हाफ ऑफ ए बी ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये डी एन हो जाएगा। अब देखो जो एम बी है, ये वाला हिस्सा है जो एम बी है, ये किसकी इक्वल है, सी एन की इक्वल है। अब हम ट्राइंगल में जाएंगे ओ एम एक्स में, इन इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, दोनों ट्राइंगल में जाएंगे तो ये क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, एक हो गया, दूसरा क्या होगा आपका एंगल हो गया, ये इन दोनों में 90 डिग्री है, और दूसरा तो तीसरा क्या हो गया, बीच में ये कॉमन है, तो ये तो आराम से हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों ट्राइंगल्स में एक क्या आपका 90 डिग्री है, एक इक्वल कोड्स है जो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से, और एक क्या है आपका, ये है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ओ एम कहाँ है बेटा, ये इक्वल आपका जो रेडियस से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीन चीज़ें हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। किससे, राइट हैंड साइड से, क्योंकि एक एंगल आपका 90 डिग्री है। अब एम एन है वो एन एक्स के सी पी सी टी से ही हो जाएगा, एम एन है, एम एन यहाँ एम एन है, और तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एन एक्स के इक्वल, देखो एन एक्स कहाँ है, ये आपका एन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी पी सी टी से हो जाएगा, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। अब ऐड करेंगे इन दोनों को इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए एम प्लस एम एक्स इज इक्वल्स टू डी एन प्लस एन एक्स। तो यहाँ से आपका जो इसको बोलते हैं, यहाँ पे इस पूरे को डी एक्स लिख सकते हैं ना हम यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास सब्ट्रैक्टिंग 2 और 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बी एम माइनस एम एक्स, मतलब ये देखो यहाँ से देखो बी एम माइनस एम एक्स, ये है बी एम माइनस एम एक्स, हटाएंगे तो क्या बचेगा, बी एक्स ही बचेगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से डी एन प्लस एन एक्स है, डी एन प्लस एन एक्स, माइनस भी करके बताया मैंने, दोनों करके बताया, डी एन आपका ये है प्लस में एक्स, कितना हो गया आपका, डी एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ आप मैंने लिख दिया डी एक्स ऐड करके, उसके बाद इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर है वो आएगा बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, तो आपका प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग,